मूवी की स्टार्ट होती है 3067 बीसी में, जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग को दिखाया जाता है। वो अपने विशाल सेना के साथ पूरी दुनिया को जीतना चाहता है। 7 सालों के लगातार युद्ध के बाद स्कॉर्पियन किंग हार जाता है, जिसमें सजा के तौर पर उसे और उसके लोगों को पवित्र रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके सभी लोग मर जाते हैं, वो बस अकेला बचता है। तब वो मिस्र के देवता एन्यूबस से प्रार्थना करता है। वो उनसे कहता है कि वो उनकी जान बख्श दे ताकि वो अपने दुश्मनों का खात्मा कर दे। बदले में वो उन्हें अपनी आत्मा देने के लिए तैयार है। मिस्र के देवता एन्यूबस उसकी पुकार सुन लेते हैं। वो स्कॉर्पियन किंग की मदद के लिए आते हैं और अपनी सेना को भेजते हैं, और वो अपने सेना का सेनापति स्कॉर्पियन किंग को बनाते हैं। देवता एन्यूबस की मदद से स्कॉर्पियन किंग अपने दुश्मनों का खात्मा करने में कामयाब हो जाते हैं। पर जैसे ही इस जंग में उनकी विजय होती है, देवता एन्यूबस उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, जैसा कि उसने देवताओं के साथ सौदा किया था। उसके हाथ से उसका ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है, और उसकी सेना जो रेगिस्तान के अंधेरे में यहाँ पर दोबारा जिंदा होकर आई थी, वो भी वापस उसी अंधेरे में चली जाती है। कई हजार साल गुजर जाते हैं और वक्त आता है सन 1933 का। स्कॉर्पियन किंग की सेना आज भी उस रेगिस्तान के अंधेरे में दबी हुई है, जो पूरी तरह से सोई है, पर वो सेना जागना चाहती है। यहाँ पर रिग और एवलिन को दिखाया जाता है, जिन दोनों की शादी हो चुकी है। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम एलेक्स है, और ये सब के सब उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर आज से 5000 साल पहले स्कॉर्पियन किंग की पूरी सेना ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। एवलिन को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है, और जब वो एक खुफिया दरवाजे के बाहर पहुँचते हैं, तभी एवलिन को कुछ पुराना याद आता है। वो देखती है कि वहाँ पर कोई उस दरवाजे को खोल रहा है। उसे पता चल जाता है कि दरवाजे को कैसे खोला जाता है। वो उस खुफिया दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है, जहाँ पर एक बॉक्स होता है, और जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर उस स्कॉर्पियन किंग का वही ब्रेसलेट होता है जो आज से 5000 साल पहले जब देवता एन्यूबस स्कॉर्पियन किंग की आत्मा को ले गए थे, तो वो इसी जगह पर छूट गया था। उस बॉक्स के बाहर लिखा होता है, जो भी इसे खोलेगा वो नील नदी में गोते लगाएगा, और वो जैसे ही उसे खोलते हैं तो वहाँ पानी की बाढ़ आ जाती है। पर ये सब के सब किसी तरह से बच के यहाँ से निकल जाते हैं। ये सब के सब वापस लंदन आ जाते हैं। वही मिस्र में हनुमात्र, जिसे सिटी ऑफ डेड भी कहा जाता है, जिस जगह पर पिछली कहानी में इमोटेव मारा गया था, और बुक ऑफ डेड, जिस किताब से किसी को भी जिंदा किया जा सकता है, वो भी हमेशा के लिए खो गई थी। वहाँ पर कुछ लोग खुदाई करते हैं, और खुदाई के दौरान उन्हें अंधेरी दुनिया की वो किताब, जिसे बुक ऑफ द डेड कहा जाता है, जिसे किसी को भी जिंदा किया जा सकता है, वो मिल जाती है। साथ ही साथ इन्हें इमोटेप की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिसे ये लोग ढूंढ रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक लेडी आती है, और ये हूबहू उसी तरह दिखती है जिस तरह से इमोटेप की माशूका, जिसका नाम अक्सनामुन था, वो दिखती थी। दरअसल ये अक्सनामुन का पुनः जन्म था। यहाँ पर अब जितने भी लोग हैं, उन्हें स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट चाहिए। इन्हें अब पता चल चुका है कि स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट अब लंदन में है। वहीं लंदन में रिग और एवलिन के बेटे एलेक्स को दिखाया जाता है, जो उस बॉक्स के पास जाता है जिसके अंदर स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट है। वो उस ब्रेसलेट को निकालकर अपने हाथ में पहन लेता है। तभी उससे लेज़र लाइट निकलती है। उसे ग्रीस के पिरामिड्स दिखाई देते हैं। साथ ही साथ उसे करना का रेगिस्तान भी दिखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। एलेक्स उस ब्रेसलेट को कलाई से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्रेसलेट उसकी कलाई से नहीं निकलता, इसलिए वो अपने शर्ट के बाजू से उसे नीचे छुपा लेता है। अब यहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जो मिस्र के हनुमात्र में खुदाई कर रहे थे, जिन्हें इमोटेप की डेड बॉडी और साथ ही साथ वो किताब जिससे मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है, वो मिली थी। वो उस ब्रेसलेट को इनसे हासिल करना चाहते हैं। तभी मिस्र का वो आदमी जिसका नाम बे है, जो राजा फॉरेन के रक्षकों का वंशज है, जिसने एवलिन, रिग और उसके साथियों को एक दिन के अंदर मिस्र से जाने के लिए कहा था, जो हमेशा से इस बात का ध्यान रखता था कि कोई भी इमोटेप की डेड बॉडी तक ना पहुंचे, उसे जिंदा ना करे, वो यहाँ पर आ जाता है। वो एवलिन को कहता है कि किसी भी कीमत पर इन्हें ब्रेसलेट नहीं मिलना चाहिए, पर ये लोग ब्रेसलेट के साथ ही साथ एवलिन को भी अगवा करके यहाँ से ले जाते हैं। एलेक्स बे के साथ अपने डैड रिक के पास जाता है। बे रिक को फोटो दिखाता है। वो कहता है कि जहाँ पर यह आदमी होगा वही तुम्हारी पत्नी होगी। एलेक्स कहता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये म्यूजियम में काम करता है। बे कहता है कि किसी भी हालत में ब्रेसलेट को हासिल करना चाहिए।
एलेक्स कहता है कि तुम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और वो अपनी कलाई पर इन सबको ब्रेसलेट दिखाता है। सबके सब अब गाड़ी से म्यूजियम की तरफ जाते हैं। रास्ते में बे इन सबको बताता है कि अब तुम्हारे बेटे ने स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट पहन ही लिया है तो वो 7 दिनों में जिंदा हो जाएगा और अगर उसे मारा नहीं गया तो वो एन्यूबस की सेना को जगाएगा, जिसके बाद वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। पर जो कोई भी स्कॉर्पियन किंग को मारेगा और उसकी सेना को पाताल में भेज पाएगा और इसके बाद वो इस पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसलिए कुछ लोग इमोटेव को जिंदा करना चाहते हैं ताकि वो स्कॉर्पियन किंग को मार दे और इसके बाद उन लोगों का और इमोटेव का इस पूरी दुनिया पर राज हो। वही म्यूजियम में दिखाया जाता है जहाँ पर इमोटेव को एक बार फिर से जिंदा कर दिया जाता है। उसके पास अक्सनामोन आती है। ये दोनों एक दूसरे से मिस्र की प्राचीन भाषा में बात करते हैं। यानी कि ये अक्सनामुन का दूसरा जन्म तो है पर उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद है। इसके बाद वो उस बॉक्स को खोलते हैं जिसके अंदर स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट है, पर उसके अंदर ब्रेसलेट नहीं होता। इमोटेव एवलिन को आग में फेंकने का ऑर्डर देता है। जैसे ही उसे आग में फेंका जाता है पर वहाँ पर रेग आकर उसे बचा लेता है और ये सब के सब म्यूजियम से बाहर निकलकर एक बस के थ्रू यहाँ से निकल जाते हैं। वही म्यूजियम के अंदर इमोटेव को दिखाया जाता है जो कुछ ममीज योद्धा को जिंदा करता है और उनके पीछे भेजता है। वो ममीज इन सबको मारने की कोशिश भी करते हैं पर रिग एवलिन और उसके साथी सभी ममीज को खत्म कर देते हैं और यहाँ पर रिक के बेटे एलेक्स को ये लोग अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि रिक उनका पीछा करने की भी कोशिश करता है पर वो अपने बेटे को नहीं बचा पाता। एलेक्स को एक ट्रेन में ले जाया जाता है जहाँ पर उसके सामने इमोटेव आता है। इमोटेव उससे कहता है कि तुमने इस ब्रेसलेट को पहना है, इसका मतलब तुमने एम्स शेयर का रास्ता पता होगा। ये वो जगह होती है जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग जिंदा होगा। एलेक्स कहता है अगर मैं रास्ता भूल गया तो। दरअसल एलेक्स ने उस जगह को उस ब्रेसलेट के थ्रू देखा होता है। उस ब्रेसलेट के थ्रू ही वो उस जगह तक पहुंच सकता था। इमोटिव कहता है अगर 7वें दिन तक तुम उस पैरामिड्स तक नहीं पहुंचे तो तुम मारे जाओगे। वहीं दूसरी तरफ रिक को दिखाया जाता है जो अपने पुराने जानकार के पास जाता है जिसके पास उड़ने वाला गुब्बारा होता है जिसे डिरिजिबल कहा जाता है और ये उससे उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि इमोटिव इनके बेटे एलेक्स को लेकर गया है। वहीं ट्रेन में एलेक्स को दिखाया जाता है जो चालाकी से ट्रेन से निकल जाता है और मिस्र में करना के प्राचीन किले के अंदर चला जाता है। वहां पर एक बार फिर से उसे उस ब्रेसलेट के थ्रू विजन्स दिखाई देते हैं जहां पर उसे वो जगह दिखती है जहां पर इन्हें जाना है, जहां पर स्कॉर्पियन किंग जिंदा होगा। पर इससे पहले कि एलेक्स यहाँ से भाग पाता इमोटिव उसे पकड़ लेता है। इमोटिव यहाँ पर अपनी माशूका जिसका नाम इस जन्म में मीरा है पर पहले जन्म में उसका नाम अक्सनामुन था। इमोटिव बुक ऑफ द डेड पढ़कर अक्सनामुन की वही आत्मा जो अंधेरी की दुनिया में फंसी हुई है वापस बुलाकर मीरा के अंदर डाल देता है। लेकिन जब वो ये करता है तो मीरा को वो सब याद आता है जो आज से 3000 साल पहले उसकी ज़िंदगी में घटे थे और जब इमोटिव ऐसा कर रहा होता है तो यही विजन्स एवलिन को भी आते हैं और एवलिन को पता चलता है कि आज से 3000 साल पहले वो मिस्र के राजा फ़ारोन की बेटी थी, यानी कि वो एक राजकुमारी थी। और जब इमोटिव ने और अक्सनामुन ने उसके पिता फ़ारोन को मार दिया था तो एवलिन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और ये एक यही कारण होता है कि कहानी की स्टार्टिंग में एवलिन रिक जब मिस्र की प्राचीन जगह पर चीज़ों को ढूंढ रहे थे जहाँ पर उनको स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट मिला था तो एवलिन को विजन्स आते हैं जिससे उसे सही रास्तों का पता चला, जिससे उसको खुफिया दरवाजे खोलने का पता चला और ये स्कॉर्पियन किंग के ब्रेसलेट तक पहुँच पाई। अब ये सब के सब उस ट्रेन तक पहुंच जाते हैं जिस ट्रेन से एलेक्स को यहाँ तक लाया गया था। पर अब इमोटिव और उसके सभी साथी एलेक्स को यहाँ से लेकर जा चुके थे। पर जब ये अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर मिट्टी से एक जगह का मॉडल बना होता है। ये समझ जाते हैं कि ये एलेक्स ने बनाया है। ये एक जगह का संकेत होता है कि एलेक्स और इमोटिव अब इस जगह पर जाने वाले हैं और ये भी उस तरफ निकल पड़ते हैं। पर इमोटिव को पता चल जाता है कि रिग एवलिन उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी शक्ति से पानी का बहुत बड़ा चेहरा बना देता है और उनके उड़ने वाले गुब्बारे को क्रैश कर देता है। रिग एवलिन और उसके साथी जो बे होता है ये अब पैदल ही आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो पायलट होता है वो पीछे रुक जाता है। ये सब के सब आगे बढ़ते हैं तब इन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और जब ये उस तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर इमोटिव के बहुत सारे लोग हैं जो झाड़ियों से आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर छोटी छोटी मम्मीज़ होती हैं जो उन पर हमला कर रही होती हैं। यहाँ पर एलेक्स भी होता है। छोटी मम्मीज़ बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मार देती है
तभी इमोटिव का एक आदमी एलेक्स से कहता है कि अब ब्रेसलेट उतारने का वक्त आ गया है। वो उसे मारने वाला होता है। तभी यहाँ पर रिग आ जाता है। वो अपने बेटे को उठाकर इस जगह से भाग जाता है। रिग एलेक्स को सुरक्षित जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम से मिलता है। वो इन सबको बताता है कि हमें जल्दी से पिरामिड में जाना होगा ताकि मैं अपने हाथ से इस ब्रेसलेट को उतार दूँ। अगर सुबह होने से पहले हम पिरामिड के अंदर नहीं गए तो मैं मारा जाऊँगा। ये ब्रेसलेट मुझे मार देगा। ये सुनने के बाद रिक अपने बेटे को गोद में उठाकर पिरामिड की तरफ भागता है क्योंकि सूरज निकलने वाला होता है। सूरज की रोशनी उनके पीछे होती है, लेकिन इससे पहले कि सूरज की रोशनी उन तक पहुंच पाती, रिक पिरामिड के अंदर कूद जाता है जिससे उसके बेटे एलेक्स की जान बच जाती है। एलेक्स के हाथ से ब्रेसलेट अपने आप ही खुल जाता है। वो उसे वहीं पर फेंक देता है। वहीं पिरामिड के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स की मॉम एवलिन और उसका भाई पहुँच चुके हैं। पर तभी वहाँ पर अक्सनामून आ जाती है और वो एवलिन को चाकू मार के वहाँ से निकल जाती है। एवलिन की मृत्यु हो जाती है जिससे रिक को बहुत दुख होता है। वो पिरामिड के अंदर ही इमोटेब और अक्सनामून को मारने पहुंच जाता है। वहीं पिरामिड के अंदर दिखाया जाता है जहां स्कॉर्पियन किंग अंदर जाने से पहले ही इमोटेब की पूरी शक्तियां छीन लेते हैं। यानी कि अब वो आम इंसानों की तरह है और उसका इरादा है कि वो स्कॉर्पियन किंग को मारकर एन्यूबिस की पूरी सेना को पाताल लोक में भेजकर धरती का राजा बनने का होता है। वहीं दूसरी तरफ इमोटेव के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे वो ब्रेसलेट मिल जाता है जिसे एलेक्स ने फेंका होता है। वो इस ब्रेसलेट को लेकर उस जगह जाता है जहां स्कॉर्पियन का बहुत बड़ा निशान होता है। वो उसके अंदर अपने हाथ को डालता है जिसमें उसने वो ब्रेसलेट पहना होता है, यानी कि उसने एन्यूबस की सेना को जगा दिया है जो बाहर रेगिस्तान से होते हुए इस जगह बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। और बाहर बे अपनी पूरी सेना को लेकर एन्यूबस की सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा है। वो किसी भी कीमत पर पूरी सेना को ख़त्म करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ये सेना ख़त्म नहीं हुई तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वहीं पिरामिड के बाहर एवलिन का भाई और उसका बेटा एलेक्स एवलिन की मौत से बहुत परेशान होते हैं। एवलिन का भाई कहता है कि अगर हमें अंधेरी दुनिया की वो किताब मिल जाए जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है तो हमें एवलिन को बचा सकते हैं। इसलिए वो पिरामिड के अंदर जाते हैं जहाँ पर बड़ी चालाकी से अक्सनामुन से वो किताब हासिल कर लेते हैं। एवलिन के बेटे को मिस्र की पुरानी भाषा पढ़ने आती है, इसलिए वो इस किताब को पढ़कर अपनी मॉम को यानी एवलिन को जिंदा कर देता है। एवलिन के जिंदा होने के बाद एवलिन और अक्सनामुन के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इमोटेव को दिखाया जाता है जो स्कॉर्पियन किंग को जगा रहा होता है क्योंकि वो स्कॉर्पियन किंग को मारकर इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। पर तभी वहाँ पर रिक पहुँच जाता है और वो इमोटेव के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन किंग जाग चुका है। अब ये पहले जैसा नहीं रहा जैसे ये 5000 साल पहले था। अब ये पहले से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका आधा शरीर इंसान का और आधा स्कॉर्पियन का होता है। वो सबसे पहले इमोटेव की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो उसे मारना चाहता है, पर इमोटेव यहाँ पर अपना इरादा बदल देता है। वो समझ चुका है कि वो चाहकर भी स्कॉर्पियन किंग को मार नहीं सकता, इसलिए वो उसके आगे अपना सर झुका लेता है। वो कहता है कि मैं आपका गुलाम हूँ। साथ ही साथ वो रिक की तरफ इशारा करता है, कहता है कि ये आपको मारना चाहता है। स्कॉर्पियन किंग अब रिक की तरफ बढ़ता है। रिक स्कॉर्पियन किंग का सामना नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है और जब वो पीछे हट रहा होता है तभी वो दीवार पर एक चित्र देखता है जिसमें एक आदमी होता है जिसके हाथ में बहुत बड़ा भाला है और उस भाले से वो उस स्कॉर्पियन किंग को मार रहा है। रिक समझ जाता है कि इस भाले से स्कॉर्पियन किंग को मारा जा सकता है। तभी वहाँ एवलिन का भाई जॉनथन आ जाता है। उसके पास वो भाला होता है। दरअसल वो खुला नहीं होता। ये भाला उन्हें खुदाई के दौरान मिला था, पर इन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। पर अब रिक जान चुका है। रिक जॉनथन से कहता है कि भाला इसे खोलो और मेरी तरफ फेंको। जॉनथन ऐसा ही करता है। वो भाले को खोलकर उसकी तरफ फेंकता है, पर बीच में इमोटेव आ जाता है जो उस भाले को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर बे की सेना को दिखाया जाता है जो एन्यूबस की सेना से लड़ रहे होते हैं क्योंकि स्कॉर्पियन किंग के साथ वो सेना भी जिंदा हो चुकी है। वो उस पूरी सेना को हरा देते हैं, पर अगले ही पल वो देखता है कि दूर से बहुत बड़ी सेना उनकी तरफ आ रही है और इस सेना को हराना पूरी तरह से नामुमकिन है।
वहीं पिरामिड के अंदर इमोटिव को दिखाया जाता है जिसके पास वो भाला है जिससे स्कॉर्पियन किंग को मारा जा सकता है, और अगर उसने उसको मारा तो वो इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली होगा और पूरी दुनिया को उसका गुलाम बनना होगा। स्कॉर्पियन किंग आग में फंस चुका होता है क्योंकि रिग ने यहाँ पे चारों तरफ आग के बड़े बड़े ड्रम्स गिरा दिए होते हैं, और इमोटिव इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी तरफ वो भाला फेंकता है। पर इससे पहले कि वो भाला उसे लगता, रिग उस भाले को पकड़ लेता है। जैसे ही स्कॉर्पियन किंग उस पर हमला करता है तो वो उस भाले को उसके दिल के आर पार कर देता है और कहता है कि जाओ और अपनी सेना को भी नर्क में ले जाओ। स्कॉर्पियन किंग की आत्मा राख बनकर मिस्र के पिरामिड के ऊपर उड़ जाती है। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर बे की तरफ बहुत बड़ी सेना आ रही होती है। वो पूरी सेना भी नष्ट हो जाती है क्योंकि स्कॉर्पियन किंग मारा जा चुका है। स्कॉर्पियन किंग की आत्मा पिरामिड से टकराती है जिससे पूरा पिरामिड हिल जाता है और अब पूरा पिरामिड गिरने वाला है। रिक और इमोटिव उस जगह लटके होते हैं जहाँ पर नीचे पाताल की गहराई है। रिक अपनी पत्नी एवलिन को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो अपनी जान पर खेल कर रिक को बचाने के लिए आती है। वहाँ पर इमोटिव भी होता है। इमोटिव अक्सनामुन, जिससे वो सदियों से प्यार करता है, उसे मदद के लिए बुलाता है, लेकिन वो उसकी मदद किए बगैर वहाँ से चली जाती है। इस बात से उसे बहुत गहरा दुख पहुँचता है और वो अपने आप को पाताल की गहराइयों में, जहाँ पर लाखों काली आत्माएं हैं, उस गहराई में चला जाता है और इस तरह से उसका खात्मा हो जाता है। अक्सनामुन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर तभी वो इस जगह गिर जाती है जहाँ पर बहुत सारे कीड़े होते हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं और वो उसे मार देते हैं। वहीं रिग, एवलिन, उनका बेटा और भाई सबके सब यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, पर बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए इन सबको ऊपर टॉप की तरफ जाना पड़ता है। और जब ये टॉप पे पहुँच जाते हैं तो इनका वो साथी आ जाता है जिसके पास बैलून वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और वो इन सबको बिठाता है। पर जब एवलिन का भाई जॉनथन ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसका पैर रस्सी में फंस जाता है और वो लटक जाता है। वो देखता है कि पिरामिड के ऊपर बहुत बड़ा हीरा है। वो उस हीरे को पकड़ लेता है और ये सब वहाँ से ऊपर निकल जाते हैं। नीचे पूरा का पूरा पिरामिड रेत में धंस जाता है और जब ये अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो नीचे बे को दिखाया जाता है जो इन्हें एक बार फिर से शुक्रिया कहता है क्योंकि इन सब ने फिर से दुनिया को गुलाम होने से बचा लिया। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।